प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां विशाल चुनावी जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गोहाना से 3 जिलों की विधानसभा सीटों पर पीएम की नजर रहेगी। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली को लेकर 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 10 डीएसपी, 30 से अधिक एसीपी, 100 इंस्पेक्टर इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोहाना में ये कार्यक्रम, भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। विशाल चुनावी जनसभा ये होने जा रही है और ऐसे में गोहाना से ही 3 जिलों की विधानसभा सीटों पर नजर रहेगी, यानी कि 3 जिलों की विधानसभा सीटों को साधने का काम जो है आज गोहाना में होने जा रही चुनावी जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये चुनावी जनसभा जो है वो शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। गोहाना में ही रैली क्यों है? जाट वोटर्स को रिझाने की तैयारी गोहाना से होगी। पहली बार कमल खिलाने की तैयारी है। 22 विधानसभा सीटों पर नजर जो है गोहाना से रहेगी। खरखोदा, गन्नौर, सफीदो, बरोदा, सोनीपत सीट पर भी सीधा असर पीएम की इस चुनावी जनसभा का देखने को मिलेगा। सोनीपत के पड़ोसी जिलों पर भी नजर जो है वो रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुनील जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, गोहाना में विशाल चुनावी जनसभा होने जा रही है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, आप पहुंचेंगे। क्या जानकारी है? तैयारियों की बात की जाए तो कैसी तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी है और पंडाल में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ किए गए हैं। 22 विधानसभाओं की रैली यहाँ रखी गई है और बीजेपी के नेता ग्रुप साइड है, जिस तरह से हुड्डा का गढ़ माना जाता है, जाट का बेल्ट है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है। क्योंकि अब की बार उनका कहना है कि गोहाना और बड़ौदा से कमल खिलने का काम वो करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी, जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे तो उसके बाद कितनी छाप छोड़ पाते हैं, किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि चुनावी समय जो है अब 8 ही दिन बचे हैं, तो 23 तारीख को शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो 5 तारीख को जो है वोटिंग होनी है, तो 8 तारीख को नतीजे आने हैं। तो अब देखना यह है कि कितना प्रभाव प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की रैली से पड़ता है। क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से खास लगाव है। खास हरियाणा में अगर मुकाबला की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से बीच मुकाबला माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद जो है अब दूसरी रैली अगर यहाँ करेंगे तो कितना प्रभाव रैली छोड़ पाती है। बिल्कुल, और क्योंकि गोहाना में ये कार्यक्रम जो है, ये चुनावी जनसभा जो है वो होने जा रही है, तो इसके पीछे अगर कारण समझने की कोशिश करें तो गोहाना में होने वाली ये चुनावी जनसभा इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 22 सीटों पर कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सीधे बीजेपी की नजर जो है वो रहेगी, यानी कि 22 सीटों को साधने का प्रयास जो है गोहाना से होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 22 विधानसभा सीटों की यहाँ रैली एक साथ रखी गई है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बेल्ट जो मारी जा रही है उसको कहीं ना कहीं गढ़ को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के नेताओं द्वारा यहाँ की जा रही है। प्रधानमंत्री यात्री पहुंचेंगे तो रैली से कितना प्रभाव पड़ता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के नेता ग्रुप स्थायी कर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। 30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। काफी लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि देखो 11 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस समय प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं, संबोधन में किस तरह का भाषण यहाँ देते हैं। जी, पहली बार कमल खिलाना है, इसलिए गोहाना में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पीएम मोदी की ये चुनावी जनसभा, क्योंकि वहां पर पहली बार कमल खिलाना है, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है। और जैसा कि सुनील आपने भी जिक्र किया, 3 जिलों की ये जो 22 विधानसभा सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने का प्रयास जो है वो रहेगा। सुनील, अगर बड़े नेता इस तरह के, और खुद खासतौर पर अगर बात पीएम मोदी की जाए, जब ये पहुंचते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, चुनावी जनसभाएं करते हैं, चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले, कितना इम्पैक्ट, कितना असर इसका जनता पर पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, आने वाला समय चुनावी समय बहुत कम होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ
रैली करने जा रहे हैं, तो कितना फर्क रैली से पड़ेगा ये आने वाली बात है। लेकिन फर्क 12 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, जो बड़े नेता है यहाँ शुरू हो चुके हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा कार्यक्रम पीएम मोदी का, और ये तमाम तैयारियां जो है उसके लिए की गई हैं। 1500 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे।